गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आज उतना कुछ आप लोगों को बता देंगे हम, मतलब कि जिससे क्वेश्चन आप आराम से बिहार बोर्ड्स का या फिर सीबीएसई बोर्ड्स का क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग को, एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड में बात करें अगर हम लोग वेक्टर, तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में वेक्टर को, कि वेक्टर को इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर मान के चलो कि अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग कोई वेक्टर को 2i मान लो प्लस 3j प्लस 8k के फॉर्म में इस तरीका से हम लिख दिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, फिजिक्स में आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अगर हम तुमसे पूछ दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे पूछ दें कि अगर कोई एक पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, लेट से 2,3,8 इस तरीका से कोई पॉइंट है, तो ये पता नहीं 3D फॉर्म में लिखा हुआ है, 3D ज्योमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3D ज्योमेट्री फॉर्म में ये डेटा को लिखा हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तुमको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ जहाँ जहाँ ये सब दिख रहा है ना, उसमें आई जे और के लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, ये इस तरीका का ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, देखो ऐसे अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर ये दिया हुआ है ना, कुछ नहीं, आई जे और के लिखा हुआ है ना, सबको लिख दो और उस पर स्क्वायर लगा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 का स्क्वायर कितना 64, सबको ऐड कर दो तो 64 4 68 68 और 9 कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, 68 और 9 77, तो ये 77 आपको क्या हो जाएगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत। तो अगर हम आपसे बोल देंगे कि कोई भी एगो वेक्टर लिखा हुआ है, मान लो कि ये ए वेक्टर लिखा हुआ है आपको, ठीक है, आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, कैप थोड़ा लगाना हम भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा, एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर लिखा हुआ है ना, यहाँ मॉड लगा दो, होता वही मैग्नीट्यूड होता है, अंडर रूट इसका सारा का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ 1 लगा हुआ 1 का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ 1 लगा हुआ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर सबको ऐड किए क्लब किए √3 आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन रेशियो तुमको बोलेगा ना, बस इसका आगे में जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1,1,1। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो हम डेफिनेशन बताएंगे बाद में। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसका निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो मैग्नीट्यूड आप निकाले हैं ना उसको डिवाइड कर देना है डायरेक्शन रेशियो में। मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं, √3, ये कितना हो जाएगा 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। जैसे पिछला क्वेश्चन में ये रहा, इस क्वेश्चन का अगर आपको बोल देता कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या बताइएगा, तो ये 2 बोल दीजिएगा, 3 बोल दीजिएगा और 8 बोल दीजिएगा, 2,3,8 डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन आपको बोल देगा डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या बोलोगे, जो तुम देखो मॉड लाए हो ना, मॉड ला लेकर आए हो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो किस में, डायरेक्शन रेशियो में, तो 2/√77, 3/√77, 8/√77 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए
अच्छा, अगर आपसे बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकालो, क्या बोलेगा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो भाई डेफिनेशन याद रखोगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का, जो डेफिनेशन है वो होता है, अगर ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसके मॉड से क्या कर दो आप, उसके मॉड से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको यूनिट वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे, उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, बोलेगा कि इस क्वेश्चन का इसका आप यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे? ए वेक्टर दिया हुआ है ना, ए कैप निकालना है, कुछ नहीं, सब कुछ तो निकाले हुए हैं। ए कैप बराबर क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड निकाले ना, √3, तो 1/√3 लिख दो ब्रैकेट में ए वेक्टर, तो क्या i + j + k। कैप नहीं लिख रहे हैं आप लोग, कैप अपना लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें? समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो चलिए यही था बेसिक, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, देखो क्वेश्चन से ही हमको सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें कंसेप्ट, देखो इस सेशन में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको बोल रहा है कि पहले बोल रहा है क्या, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला हमको पता चल गया है, क्या है फार्मूला, ठीक है। जो भी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसको उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले तुमको पी क्यू, क्या बोल रहा है, पहले पी क्यू वैक्टर निकाल लो। तो देखो ध्यान से सुनना, ये दिया हुआ है तुम्हारा पी, पी कितना दिया हुआ है, 1 2 और 3, और क्यू कितना दिया हुआ है भाई, क्यू कितना दिया हुआ है, 4 5 और 6। तो तुम पहले पी क्यू वैक्टर निकाल दो, पी क्यू वैक्टर, ठीक है, तब जाके यूनिट वैक्टर इसका निकालना। तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकलेगा? तो तुम क्या करोगे, लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, पी। डिफाइंड कैसे होता है? देखो क्यू वाला, देखो वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को इस 1 से माइनस करो, 4 को 1 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 3, और यहाँ आई लगा लिख देंगे। फिर ये 5 लिखा हुआ है, 5 को 2 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 3 जे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, 6 को 3 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 3 के पी क्यू वैक्टर निकल गया। अब क्या बोल रहा है तुमको, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, कुछ नहीं, तो पी क्यू वैक्टर जो भी निकला है, ठीक है, उसका मॉड निकाल लीजिए आप, ठीक है, मॉड। तो ये 3i + 3j + 3k का मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे डिफाइंड है? तो √ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और इस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा आपको, 27, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, तो 9 × 27, 9 के बदले 3 बाहर निकल जाएगा, 3√3। फिर कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है फार्मूला, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर बराबर क्या, जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वेक्टर तो ऑलरेडी आपका दे रखा है, कितना दिया हुआ था, तो 3i + 3j + 3k, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3√3, तो ऊपर में देखो तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच गया, i + j + k, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया नीचे में, 3√3, √3 कट गया, तो 1/√3 i + j + k, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ठीक, ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, कि इसमें बोल रहा है आपको, ध्यान से देखिए, कि एक ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए + बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो आप क्या कर दो ना, देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ पहले बताओ, देख लिख देते हैं, 2i - j + 2k, ठीक है। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर -i
प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो ए प्लस बी वैक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा था। ए प्लस बी क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, आई आई के साथ जे, जे के साथ के के साथ, तो दो में से एक गया आई, तो ये आई होगा, एक होगा, माइनस माइनस कट गया और दो में से एक गया एक, तो आई प्लस जे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ना, इसको हम लोग लेट कर देते हैं, लेट, इसको एक नया वेक्टर बोल देते हैं सी वेक्टर। तो चलो सी वेक्टर का आप क्या निकाल दो, मॉड निकाल दो। तो सी वेक्टर का मॉड क्या होगा, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो भैया कितना हो जाएगा आपको, अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो सी कैप निकालना था, देयरफॉर सी कैप, सी कैप क्या होगा, तो सी वेक्टर जो भी दिया हुआ उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड कितना है 1/√2, और सी वेक्टर कितना दिया हुआ था, सी वेक्टर तो यहाँ निकाले है ना, तो ये आई अब प्लस जे हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, फिर हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले आसान आसान क्वेश्चन को टैकल कर लिया जाए, ठीक है, फिर उसके बाद टफ टफ भी क्वेश्चन करवाएंगे, धीरे धीरे लेवल बनेगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ सब तरह के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है, कोई तेज भी हैं, कोई का तैयारी एकदम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत कोई बना के बैठे हुए हैं। तो जो बना के बैठे हुए हैं उनको देखने का वीडियो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाइव देख रहे हैं, बाद में अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 2x पे करके देख लीजिएगा, या फिर ये क्वेश्चन मेरे साथ बनाते चल जाइए, मज़ा आएगा आप लोग को ही बनाने में, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक, देखो, तो ये इस डायरेक्शन में तुमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड, तो जब भी कभी बोलेगा ना मैग्नीट्यूड वाला, जब भी सवाल रहा है, ठीक है, बीच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट लिखा हुआ ना, तो मैग्नीट्यूड वाला जब भी सवाल रहेगा तो याद रखना सबसे पहले तुम क्या करना, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, यूनिट वेक्टर निकाल देना। तो पहले हम लेट ए वेक्टर बराबर लिख देते हैं, ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो, 5i माइनस जे प्लस 2k। पहले क्या करो, ठीक है, पहले क्या करो, इसका आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना होगा, 25 4 29 31, 30 हो गया, अंडर रूट 30। तो पहले ए कैप निकाल देते हैं, तो ए कैप क्या हो जाएगा, वही यूनिट वेक्टर, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए 1/√30 लिखे हैं, ए वेक्टर कितना आया तुमको, 5i माइनस जे प्लस 2k, ये हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, देखिए एकदम कुछ नहीं, ठीक है, अब लिख देना है यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है कि जिसका 8 हो मैग्नीट्यूड, तो ए कैप निकाल दो और उसमें 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू ये पूरा जो लिखा हुआ वो लिख दो, अंडर रूट 30, और ये क्या हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा, ठीक है, अभी जस्ट बताया, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन तुमको बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ठीक है। इसका देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, ये पहले इस वेक्टर को तुम ए वेक्टर बोल दो, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुमको, i प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर का साइन लगा दीजिए यहाँ पे। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, ठीक है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 3 का 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14, तो √14 होगा। कोई दिक्कत, तो हमको डायरेक्शन को साइन बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये DC बराबर क्या कर देंगे, तो जो भी तुम्हारा ये दिया हुआ है, पहले तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो ये 1 होगा, कॉमा 2 होगा, कॉमा 3 होगा, उसमें सब में
जो भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड आया है उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, √14, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब नेक्स्ट सवाल ये रहा, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये क्लास 10th का सवाल है, क्लास 10th का ये आपका सवाल है, ठीक है, क्लास 10th में, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे सेक्शन फार्मूला वही है, ठीक। ओहो उड़ जा रहा है, चलिए हाँ, इसको कैसे आप लोग टैकल कीजिएगा, तो देखिए, तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स पी एंड क्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे करके हम लोग इस तरीक़ा से बना लेते हैं, ठीक है, दो वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पी वेक्टर, एक को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर। पहला क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, क्यू वेक्टर दूसरा देखो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, क्या दिया हुआ है, के कैप। अब तुमको देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये एक वेक्टर तुमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, जो इस वेक्टर को, ठीक है, जो इस वेक्टर को, जो ये लाइन पी क्यू जो दिया हुआ है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको जो है ये, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको ध्यान से देखिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1, ये 2 है, ये 1 है, 2:1 में आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो बताओ तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, देखिए सिंपल सा बात है। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, पहला बोल रहा है, पहला में इंटरनली और एक्सटर्नली मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो इंटरनली हम बता रहे हैं, ठीक है, इंटरनली पहला, इंटरनली में क्या कीजिएगा आप, कुछ नहीं, आर वेक्टर बराबर क्या करना है, देखो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 2:1 है ना, तो सेक्शन फार्मूला याद है क्या होता था वहाँ, इस वाले को इससे गुना कर देते हैं, mx2 + nx1 ऐसे करके था ना, तो ये 2:1 है, तो इस 2 को इंटू करेंगे क्यू वेक्टर से, आप प्लस इस 1 को इंटू करेंगे किससे, तो इस p वेक्टर से, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो रेशियो दिया हुआ है वो 2+1। तो चलो यहाँ पे ये 2 लिखते हैं, इंटू क्यू वेक्टर कितना लिखा हुआ है, -i + j + k, अब प्लस p वेक्टर कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए i + 2j + -k डिवाइडेड बाई 2+1 कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, -2 अब +1 तो -i + 2j अब 2j कितना हो जाएगा आपको 4j, ठीक है, 2k और -2k, तो 2k और -2k कट गया, डिवाइडेड बाई 3, तो यही हो गया आपको क्या, इंटरनली। अगर भैया एक्सटर्नली का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, ठीक है, एक्सटर्नली अगर लिखा हुआ रहेगा तो कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे क्या कर दो, नेगेटिव लगा दो, जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ये पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा एक्सटर्नली में, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, ये खुद से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इतना था तुम्हारा बेसिक का, ठीक है। अब देखो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है ये, ठीक है। अब अगला हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट का सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं कि सवाल पहले समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, फिर सवाल भी हम लोग देखेंगे, दोनों का दोनों देखेंगे करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा टाइम देते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। देखिए पहले हम क्या बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे कंसेप्ट समझो, पहले कंसेप्ट छोटा सा, बहुत कोई को पता है, जिसको नहीं पता है वो समझने का आप प्रयास कीजिए। कंसेप्ट क्या है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, दोनों के बीच में एंगल मान लो कि थीटा है, ठीक है, और तुमसे बोलेगा कि ए डॉट बी निकालो। क्या निकालने के लिए बोलेगा, ए डॉट बी।
तो तुम ए डॉट बी कैसे निकालोगे, ठीक है, ए डॉट बी कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे कुछ नहीं, ए का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, बी का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, अब बीच में क्या लिख दीजिए आप, कॉस थीटा, ठीक है, यही है कंसेप्ट। ए डॉट बी तुमसे पूछेगा तो क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा सा और हम डीप में जाना चाहते हैं, इधर पेज अलग एक्स्ट्रा एक पेज नीचे में लेके आपको अब समझाते हैं। इतना क्वेश्चन देखो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, ये जितना क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, अब हमको लगता है कि पेज नहीं है, ठीक है। तो ए डॉट बी आप लोग क्या समझे, आप लोग क्या समझे, ए डॉट बी, जैसे ए है और डॉट बी, ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, तो बोल देना ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये ए डॉट बी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझो, ऑर्थोगोनल ट्रेड समझना, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेड क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के तरफ एक यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए कि 1 आएगा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलेंगे और जेड एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको बोलेगा कि आई डॉट आई क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन बताओ क्या होगा, तो क्या करोगे, आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर आई का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए डॉट बी बताया ना अभी, ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो उसी तरीके से आई डॉट आई क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड और कॉस, आई और आई के बीच में एंगल कितना, 0, कितना 0, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, ठीक है, ये तो पता ही है क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा से 1 होता है, इसलिए 1 होगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 होगा। कोई दिक्कत, अगर आई डॉट जे बोला जाएगा तो आई डॉट जे क्या बोलिएगा आप, तो ऐसे आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस, आई और जे के बीच में एंगल कितना, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तीनों के बीच में एंगल कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री होगा, तीनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू पता है सबको कितना होता है, 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो आपको क्या समझ में आ गया, कंसेप्ट क्या समझ में आया, कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि आई डॉट आई हम निकाल रहे हैं, आई डॉट आई निकाल रहे हैं, चाहे जे डॉट जे निकालेंगे, ठीक है, या फिर के डॉट के निकालेंगे, सेम जब भी रहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 1 आता है, क्या आता है 1। डिफरेंट आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट आई, ठीक है, आई डॉट के, ठीक है, या के डॉट आई, डिफरेंट जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है। कोई दिक्कत, ठीक है, क्या आएगा भाई 0 आएगा, ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर मान लो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का प्रयास करना, कि एगो ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये 2i, ठीक है, अब प्लस 3j अब माइनस 8k, ठीक है, एगो बी वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जब भी तुमको दिया हुआ है, मान लो कि दिया हुआ 3i, ठीक है, माइनस 5j अब प्लस 2k, ठीक है। अगर ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है ए डॉट बी, तो तुमको कुछ नहीं करना, सेम को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो सेम को भाई मल्टीप्लाई कर दो और सबको क्लब करते चल जाओ, सबको आप क्या करते चल जाओ, क्लब करते चल जाओ। जैसे ये 2 है, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, अब बीच में प्लस, इस 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपको -15,
और इस -8 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा तुमको -16। तो ये कितना हो जाएगा 6 अब प्लस माइनस -15 -16, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ठीक है जल्दी से बताइए। तो 6 लिख दिए -31, 6 में से 31 गया तो ये हो जाएगा -25। तो ए डॉट बी तुम्हारा क्या आ जाएगा -25 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या हम बोल रहे हैं, अगर कभी भी तुमको ये लिखा हुआ रहा है, ठीक है, कभी भी प्रोजेक्शन वर्ड लिखा हुआ रहा है, क्या लिखा हुआ रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तुमको, कुछ नहीं करना है, याद रखना दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना, दोनों का क्या कर देना डॉट प्रोडक्ट, और जिस पे प्रोजेक्शन बोलेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बी पे, तो बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिएगा आप डिवाइड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर लिखा हुआ रहेगा कि परपेंडिकुलर, दो गो वेक्टर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे कि ए डॉट बी कितने के बराबर 0 के बराबर, ए डॉट बी कितने के बराबर होगा आपको 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि पहला क्वेश्चन से हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं सारा एनसीईआरटी का है, ठीक है, आप लोगों को सब अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए, ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग भाई टैकल करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, तो सो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है वो तुमको सॉरी इज यूनिट वेक्टर, क्या दिखाना है तुमको यूनिट वेक्टर। तो पहले सबको हम क्या कर देते हैं, लेट ए वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर बराबर पहला क्या 1/7, ठीक है, 2y, ठीक है, प्लस 3j प्लस 6k, ये रखें, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या करो ना, पहले तो बोल रहा है कि उसका मॉड निकाल दो, ए का मॉड क्या होगा तो पता है 1/7 को एज इट इज़ रख दो, और ये अंडर रूट और सब का स्क्वायर करते चल जाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ जाएगा आपको 1/7 अंडर रूट 36 4 40 4 49, कितना आ गया, तो ये 1/7 इंटू 7 लिखा है, और ये 7 कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरीक़ा से इसको भी बी वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर मान लेते हैं। बी वेक्टर क्या है तुम्हारा दिया हुआ, देखिए बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओहो सॉरी, बी वेक्टर क्या हो जाएगा दिया हुआ देखो, तो 1/7 फिर 3i माइनस 6j, ठीक है, अब प्लस 2k, ये दिया हुआ, ये बी वेक्टर लिख दिए, ठीक है। अब इसी तरीक़े से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा आप, पक्का आएगा 1। सी वेक्टर भी इसको मान लीजिएगा, सी वेक्टर भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं ए डॉट बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताएं, ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1/7 ए और ये 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये लिखें डॉट, किससे डॉट करना है बी वेक्टर से, बी वेक्टर कितना लिखा हुआ 1/7 और 3i और माइनस 6j प्लस 2k, ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1/7 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/49, ठीक है। अब देखो,
अभी डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया है, आई आई के साथ जे के साथ, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 6, ये 3 ये -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -18, ये 6 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखो, 6 12 और 6 18 और 18 18 कट गया तो ए डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया। ए डॉट बी जैसे ही 0 आ गया तो क्या बोलोगे, ए जो है बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। उसी तरीका से बी डॉट सी निकाल दीजिएगा, बी डॉट सी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर सी डॉट ए निकाल दीजिएगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पक्का क्या आएगा आपका 0 आएगा। कर लीजिएगा आप लोग खुद से, चलिए मानते हैं कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल है आपका, ठीक है, स्क्रीन पे इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, पहले एक को हम ए वेक्टर बोल दिए, लेट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ, i माइनस 2j प्लस 3k, ये ए लिखे। फिर बी वेक्टर बराबर क्या लिखेगा 3i माइनस 2j, ठीक है, प्लस k। ठीक है, डॉट एंगल निकालने के लिए भाई मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल दो तो क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया आपका √14, कितना आया √14। फिर उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप क्या निकाल दो, बोलो ए डॉट बी निकाल दो, क्या निकाल दो ए डॉट बी। देखो i माइनस 2j प्लस 3k लिख दिए, और डॉट, ठीक है, क्या 3i माइनस 2j प्लस k, दोनों का डॉट निकालो, डॉट प्रोडक्ट, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो 3, प्लस हम अब प्लस लिखेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4, ठीक है, प्लस लिखेंगे, 3 को 1 से गुना करो 3 3 9, 3 6 6 4 10, ए डॉट बी कितना निकल गया हमको 10 निकल गया। अब क्या करो आप, ठीक है, सिंपल सा बात है, अब आप क्या करो, ठीक है, मान लो, ठीक है, अगेन, ठीक है, अगेन लेट थीटा बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पे देखिए नाउ, अभी पता है आप लोगों को कि ए डॉट बी क्या होता है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। गौर से देखो तो ए डॉट बी कितना लाए हो आप, ए डॉट बी कितना लाए हो 10 रख दिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना लाए हो √14 रख दो, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना लाए हो √14 है, ये कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 10, √14 को √14 से इंटू कर दोगे तो कितना 14, और ये आपको कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10/14, ठीक है, तो 2 5 जा 7 जा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5/7, दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, कि प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस पे, कुछ नहीं करना है, पहले लेट कर दो ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक को हम बोल दिए वेक्टर ए बराबर कितना, तो क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे i प्लस 3j और प्लस 7k, ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या है आपका लिखा हुआ, जल्दी से बताइए, तो 7i माइनस j और प्लस 8k। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जब भी निकालना है तुमको, तो भाई उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो जिस पे निकलना रहेगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और साथ ही साथ ऊपर में क्या होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या निकालना है तुमको, अगर इसको हम ए बोल दिए इसको बी बोल दिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ
ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और क्या करेंगे, जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या हो गया, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी वेक्टर कितना लिखा हुआ है तुम्हारा, 7i माइनस जे प्लस 8k, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट क्या, तो b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड कितना, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7, 7 को माइनस 1 से तीन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, और ये प्लस 7 को प्लस 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपको 50, ठीक है, 9 1 10 4 14, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, 6 4 10 11 अंडर रूट ये, ठीक है। अब ये जो भी आएगा प्रोजेक्शन जो भी आएगा वो मॉड में आता है, ये याद रखना, किस चीज़ में आएगा आपको, मॉड में, ठीक है, ये मॉड में लगा दिए। और ये फाइनल मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, फाइनल जो आंसर आएगा वो, थोड़ा अच्छा से मॉड लिखाया नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 7 में से 3 गया 4, ये 60, तो कितना हो जाएगा 60/√114 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये बढ़िया सवाल है, ये क्लास में करवाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कैसे टैकल कीजिएगा, देखिए, सॉरी, ठीक है, देखिए, हाँ, सॉल्यूशन क्या, अब इसमें सिंपल सा बात है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी और सी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1, ठीक है। नाउ अब हमको ये ए डॉट बी डॉट सी ये सब निकालना है, कुछ नहीं, हमको ए प्लस बी प्लस सी भी 0 दे रखा है, इसको 0 रख दिए, कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा, डैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा ना, यहाँ पे डॉट होगा, बराबर 0। चलो तो थोड़ा गौर से देखो, तो ये दोनों को अगर हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर। अच्छा, कंसेप्ट वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी यहाँ ए है तो ए का ही मैग्नीट्यूड, बीच में एंगल कितना है, ए और ए के बीच में एंगल 0, तो क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ए मैग्नीट्यूड, तो ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये दिमाग में आप बैठा कर रखिएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये आप दिमाग में बैठा के रखिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्क्वायर कीजिए, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये कितना होगा 1, ये भी कितना 1, ये भी कितना 1, ठीक है, और उस वाले को हम लेके चल जाते हैं उस तरफ, ठीक है, तो -2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस
सी डॉट ए। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा आपको, एक एक दो एक तीन, तीन होगा और ये दो इधर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसका जो वैल्यू होगा ये होगा। समझें कि नहीं समझें? चलिए अब नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा, ठीक है, द वेक्टर दिस एंड दिस। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है क्या, देखते हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए शो करने के लिए बोल रहा था, ठीक है, कि ये तीनों क्या है, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए सिंपल सा हम बात आपको बता दे रहे हैं, इसको खुद से बनाना है आप लोगों को और कमेंट करके बताना है क्या होगा। इसको इस एक को हम क्या बोल देते हैं, एक को हम ए वेक्टर बोल देते हैं, एक को ए वेक्टर, ठीक है, दूसरे वाले को आप क्या कर दो बी वेक्टर और तीसरे वाले को क्या कर दो सी वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले ए डॉट बी निकाल लो। हो सकता है कि अगर जीरो आ गया, जीरो आ गया तो डायरेक्ट बोल देना कि दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर एंड हेंस इट इज द, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भाई कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, बताता हूँ। पहले पहले ठीक है इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखो हमको लगा कि वो साइड्स का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले आप क्या कर दो ना, ट्रायंगल बना दो। क्या कर दो, ट्रायंगल बना दो। एक को बोल दो ए, एक को बोल दो बी, एक को बोल दो सी। तो वो जो एक्चुअल में दिया हुआ ना ये वेक्टर है, ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ए का क्या होगा, ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 ना लिखा हुआ, 2i प्लस जे। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख दोगे, कार्टेशियन फॉर्म में तुम 2 लिख दो, कॉमा जे वाला कितना है -1, के वाला कुछ नहीं है, तो के वाला कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो ये ए हो गया। बी का क्या होगा, तो देखो आई वाला भी है, जे वाला भी टर्म है और के वाला भी टर्म है, आई जे और के दोनों का टर्म है। तो 1 लिख देंगे, -3 लिख देंगे, -5 लिख देंगे। सी वाला का क्या है, तो 3 फिर -4 फिर -4 लिख दिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, देखो ए बी पोजिशन वेक्टर निकाल दो तुम। ए बी पोजिशन वेक्टर कैसे निकालोगे, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो मतलब बी में से एक घटा दोगे, बताया था नहीं, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, दोनों को माइनस कर दो। आप माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो 2 में से एक गया, एक आई कैप माइनस आई -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 में से एक गया 2, तो ये 2j हो जाएगा। और ये 0 में से -5 घटा दो तो +5k हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आप BC निकाल देना, उसी तरीक़ा से आप AC निकाल देना। ये आप खुद से कर लोगे, निकाल दीजिएगा। अब फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया यहीं पे बात खत्म, बोल देंगे हेंस इट इज़ द साइड्स ऑफ हेंस इट इज़ द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ से नहीं आया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मे बी यहाँ पे 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो फिर बोल देंगे, अगर मान के चलो ये दोनों अटैम्प्ट में तुम्हारा नहीं आ पाया तो तुम तीसरा कर देना ए बी को, ठीक है, ए बी को ए सी से डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए बी डॉट ए सी निकालना। वहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा, तीनों में से पक्का एक तुम्हारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये जस्ट एक तरह से मतलब क्या उसको बोला जाता है, डेमो था, ठीक है, कि देखा जा रहा था कि सक्सेसफुल रहता है या नहीं, ठीक है, लाइव क्लास। तो आगे और भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।
ठीक है।